आप सभी को मेरी जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का फोर्थ एक टॉपिक है, मतलब ये फोर्थ वीडियो है टाइम एंड वर्क की। इससे पहले मैं 3 वीडियोस आपके लिए बना चुका हूं जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क को आपको बेसिक से समझाया है। ठीक है, अगर आपको अभी तक टाइम एंड वर्क नहीं समझ आया था तो जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं ये टॉपिक आप कर लो, भले ही आपका एग्जाम अभी प्री हो, चाहे आगे मेंस तो देना ही देना है आपको अगर प्री क्वालिफाई होगा, और या अगर आपको 2024 के लिए प्री टारगेट कर लो, सीजीएल टारगेट कर लो, सीएचएसएल टारगेट करो, कोई भी ऐसा एग्जाम टारगेट कर लो जिसमें टाइम एंड वर्क आना है, तो आप ये सीरीज फॉलो करो। ठीक है, मैं आपको हर चीज छोटी से छोटी बात आपको समझा रहा हूं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो। क्योंकि मैंने जब मॉक सॉल्व कराया और जो एग्जाम अप्रोच थी वो बताई तो बहुत सारे लोग थे जिनको समझ नहीं आया। ये चैनल से आप लोग जुड़े थे तो मैं प्री के पहले आपको वो चीजें ही बता रहा था जिससे आपका एग्जाम निकले। अभी मैं हर वो चीज समझाऊंगा जो आपको नहीं समझ आती है बेसिक से। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर भैया क्या करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन ये होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें कोई वर्क होता है और उसको कुछ लोगों द्वारा कराना होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि राम ने इतने दिन में किया, अनुज ने इतने दिन में किया, तो वो सारे क्वेश्चन अल्टरनेट हमने देखा, मेन वुमेन टाइप देखा। आज हम वो लोग वो देखने वाले हैं कि आगे क्या है जैसे कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोगों को हम काम पे लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि काम क्या ज्यादा है कम है, हमें और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन आपने एनालाइज भी किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि चाहे आप मॉक सॉल्व करें चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। और मैं अभी देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं क्योंकि अभी श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि जो लोग बताते हैं उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाना अच्छा नहीं है। इस टाइम आपकी अगर आपको एग्जाम देना है जैसे 2-3 दिन में, तो आप शांत रहो, सिंपल रहो, जो चीजें पढ़ाई गई उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। पर अगर आपको आगे एग्जाम्स देने हैं तो आप ये वीडियो देखो, कंप्लीट देखो, आपको टाइम एंड वर्क समझ आएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक मैं समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्या दिया है, 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। तो जहां इतना बोला तो मुझे एक बात पता चली कि 40 men को अगर मैं काम पे लगाऊंगा तो इस काम को वो 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं ये कहूं कि एक मैन की एफिशिएंसी m ही है, तो जो टोटल काम होगा वो क्या होगा, 40 मैन इंटू 15 डेज। ठीक है, मतलब जो टोटल काम हो गया वो हमारा ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आगे पढ़ें तो क्या बोला है, 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग and 20 more men joined them, in how many days the total work will be completed। अब समझो यहां पे चीजें बदल गई। बोला था 40 मेन जो है 15 दिन काम करते तो काम समाप्त हो जाता, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि 15 दिन काम नहीं किया है, काम 3 दिन किया और उसके बाद 20 और लोग आ गए। तो भाई 40 लोग अगर करते तो 12 दिन लगता, पर 20 और लोग आ गए तो मैं कहता हूं 60 लोग आ गए। अब हमसे बोला है कि काम कितने दिन में होगा, तो 40 लोग जो काम 12 दिन में कर रहे थे वो 60 लोग कितने दिन में करेंगे। देखो, आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 20 मोर मेन ज्वाइंड देम। तो हमें क्या समझना है यहां से कि जो 40 मेन के 12 दिन का काम था वो 60 मेन से करा लेना है। या फिर अगर एफिशिएंसी में रेशियो 2-3 का हो जाएगा तो टाइम में 3-2 का रेशियो हो जाएगा। ये मैंने पहले समझाया था, तो 3 की वैल्यू 12 तो 2 की वैल्यू 8। हमसे क्या बोला है, टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो भाई 3 दिन पहले काम हुआ, 8 दिन अभी काम हुआ, तो टोटल काम कितने, 11 दिन में हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 5 बार ऐसे गया, 8 से ये कैंसिल हो जाता, तो तब भी हमारा क्या है, आंसर 11 आएगा। तो ये तो बहुत बेसिक था। अभी आगे आपको और समझ आएगा कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है। मैं दरअसल आपको बस रेशियो समझाना चाह रहा हूं कि 40 मेन थे और फिर कर दिया 60 मेन।
तो जो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया वो 2 और 3 का, जो समय लगेगा वो 3 और 2 का लगेगा। तो पहले समय कितना लग रहा था, पहले भाई टोटल समय जो लग रहा था वो 15 दिन, जिसमें से 3 दिन तो आपने काम करवा ही लिया, तो भाई पहले 12 दिन समय लग रहा था उस काम के लिए। तो 3 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू 8 दिन लगेगा समय। अब 8 दिन लगेगा, 3 दिन पहले काम हुआ, तो टोटल 11 दिन काम समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही करोगे। आगे बढ़े, समझ आया होगा आई होप। आगे क्वेश्चन से और हम समझेंगे बातें कुछ। क्या बोला, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। 10 men begin to do a work but after some days, अब दिन नहीं बताए हैं, बोला कि कुछ दिन बाद, after some days 4 of them left the job। तो भाई समझ लेते हैं ऐसे कि 10 लोगों ने काम शुरू किया, 10 men, और आफ्टर क्या है, बट आफ्टर सम टाइम 4 ऑफ देम लेफ्ट द जॉब। तो कुछ समय तक काम करने के बाद कुछ लोगों ने काम छोड़ा। कितने लोगों ने, 4 लोगों ने। तो अब यहां से कितने लोग काम करेंगे, 6 लोग। एज अ रिजल्ट द जॉब दैट कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 40 डेज इज कंप्लीटेड इन 50 डेज। तो भाई जो काम 10 लोग करते और 40 दिन में हो जाना चाहिए था, वो काम अब क्या है, ऐसे हो रहा है और 50 दिन टोटल लग रहा है। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि कितने दिन बाद काम शुरू होने के इन 4 लोगों ने छोड़ा है। तो देखो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं अपने सीजीएल के एग्जाम में। तो अब हम क्या करें ऐसे केस में, अगर आपको क्वेश्चन की इमेज एक बार क्लियर हो गई ना कि 50 दिन कब लग रहा है, जब यहां कुछ दिन काम हुआ और 6 लोगों ने काम किया है, तो ये टोटल 50 दिन लगे। जबकि 10 अगर लोग करते और 40 दिन तक करते तो टोटल काम हो जाता। मैं ये कह रहा हूं कि 10 लोग अगर एक एफिशिएंसी में ले लूं तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 10 लोग 40 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम मैं बोल सकता हूं कि 400 था। ठीक है, अच्छा यहां तक अगर मैं देखूं, यहां से आगे 6 लोगों ने काम किया तो पीछे भी 6 लोगों ने काम ही किया होगा। भाई पीछे जो था वो 10 को हम बोल सकते 6 लोग और 4 लोग। मतलब ये जो 6 लोग थे ना, जिन्होंने छोड़ा नहीं है, जिन्होंने पूरा टाइम काम किया है, ये पूरे समय थे। तो भाई 6 लोग अगर पूरे 50 दिन तक काम कर रहे थे तो टोटल इन्होंने 300 काम निपटाया होगा। मतलब ये 6 लोग पूरा दिन, जो पूरा 50 दिन काम किया तो 300 काम किया है। टोटल काम 400 था, तो भाई ये 100 काम फिर किसने किया, ये 100 काम इन 4 लोगों ने इन दिनों में किया। और 100 काम 4 लोगों ने कितने दिन में किया होगा, 25 दिन में। मतलब शुरुआत के 25 दिन बाद 4 लोगों ने काम छोड़ा था। 25 ऑप्शन में था, डी ऑप्शन हमारा था, तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। समझ आया आपको, बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब अगर इसको और आसानी से अगर हमें सॉल्व करना होता तो आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते थे, पर इससे बेटर नहीं लगता मुझे, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 10 लोग काम कर रहे 40 दिन तक, मतलब 400 काम हो गया। 50 दिन में काम किया है, 6 लोगों ने पूरा टाइम काम किया है, जिसमें से 4 लोगों ने कुछ दिन। तो 50 लोग अगर 6 दिन काम करेंगे तो 300 काम होगा, बचा काम 100, और 4 लोगों ने 100 काम कितने दिन में, 25 दिन में किया होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये समय कितना रहा होगा, तो ये समय पहले से अगर पूछा जाएगा, टोटल 40 दिन थे, 25 दिन ये, तो 15 दिन ये। बाद के केस में पूछा जाएगा तो 25 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में जो पूछा था उस हिसाब से 25 अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी क्या मैं कहूं कि ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज बड़ी होती है और वो चीज हमें दिक्कत करती है। तो वो चीज आपको समझनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने एक काम को 80 दिन में करने का डिसाइड किया। ठीक है भाई, एम्प्लॉयड 60 मैन एट द बिगनिंग। 60 आदमियों को उसने काम में लगाया शुरुआत में। फिर बोला है
एंड 20 men एडिशनली आफ्टर 20 days। तो भाई 80 दिन काम होना था, 20 दिन बाद इसने क्या किया कि 20 आदमी और लगा दिए। तो भाई अब आगे 80 आदमी काम करेंगे। फिर बोला है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर जो ज्यादा 20 लोग लगाए वो ना लगाता, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज वुड हैव बीन नीड टू कंप्लीटेड द वर्क। क्योंकि हो क्या रहा था मैं आपको समझाऊं। 80 मैन उसने लगाए, मतलब 80 दिन में काम कर रहा था, और कितने लोगों को लगाया, 60 दिन, 60 लोगों को। तो जो उसने 60 लोग लगाए, 20 दिन बाद उसको लगा कि भाई काम तो नहीं हो पाएगा जितने 80 दिन में हमने सोचा, तो उसने 20 लोग और लगा दिए, और 20 लोग लगाने के बाद काम 80 दिन में हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां अगर देखूं तो ये 60 दिन है भाई, ये 60 दिन हमारा क्या है, ये 20 दिन था, ये 60 दिन। तो इन 60 दिनों में इन 80 लोगों ने काम किया, इन 60 दिनों में इन 80 लोगों ने काम किया। तो भाई यहां टोटल काम कितना हो गया, क्योंकि हमसे बोला है कि अगर ना लगाता तो कितना एक्स्ट्रा डेज लगता। तो भाई ये तो हम यहां से निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये वो समय है, ये वो समय है जब उसने क्या है 20 लोग एक्स्ट्रा लगाए। तो भाई 60 दिन तक 20 लोग एक्स्ट्रा, मतलब 80 लोगों ने काम किया, तो इतना काम हुआ है। अब बोल रहा है अगर एक्स्ट्रा 20 लोग ना लगाते, तो भाई एक्स्ट्रा 20 लोग ना लगाते तो 60 लोग ही काम कर रहे होते। अब अगर 60 लोग ही काम कर रहे तो 60 लोगों से काम करा लेते हैं। तो मतलब क्या है, जो ये 60 दिन में काम हो रहा था ना, ये 80 दिन में होता। थोड़ा सा डेटा वैसा है जो कंफ्यूज कर सकता है, 60 80 60 80, लेकिन आप समझो 80 दिन में टोटल काम हो रहा था, 20 दिन में 20 दिन तक काम हुआ, उसके बाद 80 लोग आ गए और 60 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो 80 लोगों के 60 दिन का काम, हमें 80 लोगों से नहीं, हमें 20 लोग बढ़ाने ही नहीं थे, हमें 60 लोगों से कराना था, तो फिर 80 दिन लगते। तो भाई मतलब एक्स्ट्रा कितने दिन लग रहे, 20 दिन एक्स्ट्रा लगते, और 20 दिन एक्स्ट्रा लगते, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया है तो फिर क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करें। ठीक है, क्या बोला है, फिर से वही कॉन्ट्रैक्टर का क्वेश्चन है। तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड अ ब्रिज, ब्रिज बनाना है उसको 3 किलोमीटर डिस्टेंस का 600 दिन में। तो भाई 3 किलोमीटर डिस्टेंस का ब्रिज है, बनना चाहिए 600 दिन में, 2 साल लगभग समय लगेगा। फिर क्या बोला है, फॉर दिस पर्पज ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स। तो भाई 90 वर्कर जो है वो काम में लगेंगे और काम को कंप्लीट करेंगे आफ्टर 200 डेज। तो भाई 600 दिन में काम होना था, लेकिन अभी 200 दिन ही काम हुआ है। क्या किया उसने, आफ्टर 200 डेज इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ओनली 0.5 किलोमीटर ही बिल्ड हुआ है। ठीक है भाई, What is the number of extra workers required to complete the work in time? अब क्वेश्चन मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला, हमसे ये बोला कि 3 किलोमीटर रोड बनानी है, 0.5 जो है ना, 0.5 किलोमीटर 200 दिन में बनी है जब 90 लोगों ने काम किया। अब टाइम हमारे पास कितना है, 400 दिन का। भाई अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे, अगर ये 90 लोग ऐसे ही करेंगे, तो 200 अगर बन रहे, 200 दिन में 0.5 बनना, तो 400 दिन में 1 किलोमीटर और बना लेंगे। पर हमें बनवाना तो 2.5 है, हमें कितना बनवाना है, 2.5। तो भाई अगर ये 0.5 बना रहे 200 लोग, अब हमें क्या बोला है कि कितने हमें एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए। तो भाई जो 2.5 है ना, 2.5 बनाने में 90 लोगों को कितना, 400 दिन लग रहा है। तो 90 लोगों को 400 दिन लग रहा है 2.5 बनाने में। हमें क्या है, 400 दिन में बनवाना है, तो ठीक है, टाइम तो सेम है। अब हमें क्या है, एक चीज समझो, 90 लोग हैं, 0.5, हमें कितना बनाना है, 2.5 बना, ये 1 रहे, तो भाई ये 1 बना रहे, हमें 2.5 बनाना है। तो कितना हो गया रेशियो, बहुत ध्यान से समझो, रेशियो हमारा हो गया यहां से 2:5 का, रेशियो हो गया 2:5 का। मतलब जो मेन फोर्स है वो 3 हमें बढ़ानी पड़ेगी। भाई पहले 2 है मेन फोर्स, अब 5 है, तो 3 बढ़ रही। अच्छा 2 की वैल्यू कितनी है, 90 लोग, तो 3 की वैल्यू 135।
मतलब हमें 135 लोग और लगेंगे काम को टाइम पे कंप्लीट कराने के लिए। समझ लो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो 3 किलोमीटर रोड थी, 600 दिन में बननी थी, 200 दिन में 0.5 बनी। 600 दिन में अगर हम काम कराते इन्हीं 90 लोगों से तो 400 दिन लगते, और बनाते ये 1 रोड। बनानी हमें 2.5 है, मतलब हमें क्या है, जो वर्कर चाहिए वो 2.5 गुना ज्यादा चाहिए, इस तरह आप समझ लो। तो 2.5 का मतलब 1 है, अभी 2.5 चाहिए, ज्यादा कितने चाहिए 1.5। 90 का हम 1.5 भी निकाल सकते हैं, तो 90 का 1.5 क्या है 135 लोग। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो हमने ये देख लिया भाई, समय तो बराबर था, काम एक कर रहे, काम कराना 2.5 है, 1.5 ज्यादा कराना है, तो इससे 1.5 ज्यादा लोग लगेंगे ना। 90 का 1.5 क्या हुआ 135। सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, और अच्छे क्वेश्चंस ही मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज भी थोड़ी बड़ी थी, पर मैंने आप कोशिश करी जिससे आपको एक इमेज क्लियर हो दिमाग में और आप सॉल्व कर पाओ ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा आया था इस बार सीजीएल प्री में। ठीक है, इस बार सीजीएल प्री में ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। क्वेश्चन मैं पहले आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन है क्या, आप लोग पढ़ो, पहले आप लोग पढ़ो फिर मैं आपको समझाऊंगा। बाकी जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर वाले, वो जो मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए उसी से आप कर लोगे। ठीक है, हमें बस एफिशिएंसी देखनी है, रेशियो देखना है, जो मैंने बेसिक कराए। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी ना समझ आ रहा हो, तो पीछे के जो 1-2 वीडियोस जो मैंने 3 कराए वो आप फिर से देख लो, तो आपको शायद और अंडरस्टैंडिंग मिले उससे। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू अ जॉब इन 6 days। तो कुछ लोग थे, उन्होंने एक काम को 6 दिन में करने का सोचा। ठीक है, 18 men dropped out every day. If the job was completed in 8 days, then how many men initially decided to do the job? देखो हुआ क्या, 6 दिन में काम होना था, हुआ क्या, पर डे कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कितने 18 लोग, जिस वजह से काम 2 दिन बढ़ गया और 8 दिन में काम हुआ। मैं कह रहा हूं कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना, हमसे यही पूछा है कि कितने लोग रहे, तो हम कह रहे हैं कि एक्स लोगों ने काम शुरू किया था, एक्स लोगों ने काम शुरू किया था। तो एक्स लोग अगर 6 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल काम 6x हो गया। क्या ये बात सही है कि भाई एक्स लोग मैंने कहा काम कर रहे थे, 6 दिन काम करेंगे तो 6x काम हो गया। अब दूसरा केस समझते हैं, पहले दिन हम कह रहे एक्स लोगों ने किया, दूसरे दिन 18 लोग कम करेंगे तो x माइनस 18 ने किया, तीसरे दिन x माइनस 18 और 18 मतलब x माइनस 36 लोगों ने काम किया। 18-18 ऐसे कम होता चला जाएगा, तो कहां तक कम होगा, यहां आप समझो, तो यहां 1 2 3 ऐसे क्या है, 8वें दिन x माइनस 18 गुणे 7 होगा 126। ये जिस बच्चे को समझ आ जाएगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लेगा। मैं कह रहा हूं हर दिन बोला है 18 में ड्रॉप करते हैं, तो पहले दिन मतलब पहला दिन तो कंप्लीट हो गया, x माइनस 18 x माइनस 36 ऐसे करके जो 8वां दिन होगा उसमें x 18 गुणे 7। तो ये जो काम हुआ है ये इसी के इक्वल है, काम दोनों केस में बराबर है, काम नहीं बदला। तो मतलब क्या है, इस चीज को बस आप जोड़ लो। तो ये अगर सीरीज मुझे दिखे, क्या सीरीज दिखे, मुझे जोड़ना है x प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स माइनस 36 और कहां तक x माइनस 126 तक। टोटल ये टर्म कितने हैं 8, तो मतलब x हम अलग कर लें तो 8x यहां से पहले अलग हो गए भाई। मैं कह रहा हूं बस इस चीज को जोड़ना है, तो 8x हो गए। अब माइनस का कितना होगा, तो 18 36, ये पूरी सीरीज बन गई कहां 126 तक। तो मैं कह रहा हूं 18 अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये क्या है 1 2 3 4 और कहां तक 7 तक। तो क्या इस चीज को हम जोड़ नहीं सकते, आसानी से जोड़ सकते हैं। ये जोड़ना हमें पता है, नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1/2 मतलब 8/2 गुणे क्या है n, तो n कितना है 7। तो ये चीज हो गई 7 चौक 28, तो 18 गुणे 28 आ गया, इस बात का मतलब।
नहीं समझ आया, मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। इस चीज को हमें जोड़ना था, तो भाई ये 8 बार x आएगा यहां से, तो 8x लिख दिया, माइनस 18 सबसे कॉमन होगा, कॉमन कर लिया, अंदर जो बचेगा 1 2 3 4 कहां 7 तक। नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n प्लस 1/2 इंटू एन, या n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब वो कितना आ गया 28, तो 18 इंटू 28। इस चीज को सॉल्व कर लो, 6x उधर जाएगा तो 2x, 2x बराबर है किसके 18 गुणे 28 के, तो x हमारा कितना हो जाएगा 9 गुणे 28, तो 2 7 मतलब 25, है कोई ऑप्शन, तो x हमारा 252 आ गया। मतलब 252 लोगों ने काम करना शुरू किया था, 252 लोगों ने पहले दिन काम करने के लिए लगाया गया, 18 लोग छोड़ते गए, इसलिए जो 6 दिन में काम खत्म होना था वो काम 8 दिन में जाके खत्म। ठीक है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जो चीजें मैंने समझाई नहीं समझ आए, एक बार वीडियो कोशिश करो, फिर से देखो। और अब आपको मुझे लगता है टाइम एंड वर्क लगभग मैंने जो कोशिश करी आपको समझ आया होगा। अब आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। देखो अभी वो टाइम गया कि मैथ में आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब टाइम एंड वर्क 10-10 घंटे पढ़ा रहा हूं, वो समय गया, क्योंकि अभी मैथ का उतना वेटेज नहीं है मेंस में भी। पहले अलग बात थी, अभी अलग बात है। जो ये चेंज समझ जाएगा जल्दी, वो चीजों को बेहतर ढंग से करेगा। मैं कहूंगा अब आप अपना टाइम जीएस में यूटिलाइज करो, इंग्लिश में यूटिलाइज करो। ठीक है, मैथ तो हमें क्या है, वो टीचर अब सही है जो कम समय में हमें ज्यादा आउटपुट दिलाए, कम समय में हम मेहनत करें और हमारी चीजें क्या है अच्छी डेवलप हो। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। कोई भी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ और उस बुक को आप सॉल्व करो। ये आप वीडियोस देखे टाइम एंड वर्क के जो मैंने कराए, उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप बताइएगा। ठीक है, नहीं होता है फिर से आप वीडियो देखो, फिर से आप देखो। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों से मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। और मैं अभी आपको सोच रहा हूं जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सारी चीजें चल रही साथ में, ये भी मैं आपको करा दूं, जिससे आपका मैथ का पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने पहले आपको बाकी सारे टॉपिक्स करा ही दिए थे, तो प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं बाकी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।